हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हिमांशु वॉइस ओवर में। और ये वीडियो में हम अगेन आप सभी के भेजे हुए जो ऑडियोज हैं उनको रिव्यू करेंगे। अब बहुत पहले के भी ऑडियोज पेंडिंग है, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत टाइम बाद बन रही है, बीच में अलग अलग टाइप की वीडियो आई थी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली कि आप अपने ऑडियोज भेज सकते हैं, वॉइस ओवर भेज सकते हैं और मैं उसे रिव्यू करूंगा, बताऊंगा आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है तो वो भी आप भेज सकते हैं, जिसको मैं पढ़ के बता सकता हूं कि इसका ऐसे वॉइस ओवर करा जा सकता है। ये सभी आप कर सकते हैं मुझे ईमेल scriptsforhimanshu@gmail.com पर। तो चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के पहले ऑडियो रिव्यू की तरफ। A good leader commands the highest respect because he is trustworthy, dependable, and gives strength and courage to those around him. Good leadership cannot be learned without trials. A safe lock cannot be opened with a single number. You must have the right combination of numbers to be able to open it. Similarly, one quality is not enough to तो देखिए मैम, आपने अच्छा अटेम्प्ट दिया है। अब ये एक मोटिवेशनल वॉइस ओवर है। पहली बात जो आपने प्रोनाउंसिएशंस थी आपकी, लाइक गिव्स नहीं, गिव्स बोला आपने, गिव्स। डिपेंडेबल तो वो डिपेंडेबल, कहीं आपका एक अपने रीजनल लैंग्वेज का डायलेक्ट आ रहा है बीच में। उसके बाद जब हम बात करते हैं जो करेक्ट मॉड्यूलेशन है या फिर जो करेक्ट इम्पैक्ट है उस वॉइस ओवर का, वो नहीं है, बिकॉज आपने अभी वो स्क्रिप्ट पढ़ी है बस। एज वेल एज हम बचपन में जिस तरह से कभी कोई पैराग्राफ पढ़ के बताते थे ना, एंड देन ही वेंट, तो वो ना एक लहर सी आती है हमारी आवाज के अंदर, एंड देन ही वेंट एंड, तो वो बहुत कंटिन्यूस है आपके पूरे टेक में, उसको आपको कंट्रोल करना है। एज वेल एज आपने पॉजेस कुछ ज्यादा ही लिए हैं। लाइक एक शब्द है अगर बिकॉज, तो उसके पहले भी पॉज है, उसके बाद में भी पॉज है, तो पॉजेस ज्यादा है, फ्लो नहीं आ रहा। ओवरऑल आपके वॉइस ओवर का उतना इम्पैक्ट नहीं रहा बिकॉज ऑफ मिस प्रोनाउंसिएशंस एज वेल एज नो मॉड्यूलेशंस। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट अगेन एंड देन आप मुझे भेज सकते हैं दोबारा। तो हम चलते हैं हमारे सेकेंड ऑडियो की तरफ। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, तापमान करीब -70 डिग्री और आम इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी खाकी वर्दी, सफ़ेद जैकेट, सिर पर तिरंगे वाली टोपी पहने भारतीय जवान 24 घंटे। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप ऑडियो भेजें तो प्लीज़ पीछे म्यूज़िक ना लगाएं, ताकि सही से मैं समझ सकूं आपने जो बोला है उस चीज़ को। अब यहाँ पे आपके ऑडियो की जो बात आती है कि एक ना रोबोटिक टोन है अभी। ज़्यादा आप इसको घबराइए मत इस चीज़ से, बिकॉज बहुत से इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स भी आए थे जिनका टोन बहुत रोबोटिक था स्टार्टिंग में, बट मेहनत से वो चेंज हुआ। तो अब क्या है कि अभी आपने बिल्कुल स्क्रिप्ट पढ़ी है। मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बात है आपने स्क्रिप्ट भेजी है, उसको एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि आपने कैसे पढ़ा है। आपने बिल्कुल बिना कोई एक्सप्रेशन दिए पढ़ा है उस चीज़ को। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, तापमान करीब -70 डिग्री और आम इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी खाकी वर्दी, सफेद जैकेट, सर पर तिरंगे वाली टोपी पहने भारतीय जवान। स्क्रिप्ट इतनी दमदार है, इतने मतलब वो एक देशभक्ति वाली स्क्रिप्ट है, और इसमें पता नहीं क्या कुछ आप कर सकते थे और आपने कुछ नहीं करा। उसके बाद नामो निशान तो श वाली प्रॉब्लम है। फैले बर्फीले पहाड़, तापमान करीब 70 डिग्री, और को आपने बोला और, तो प्रोनाउंसिएशंस में भी गलतियां हैं और एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं हैं। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। तो अब इसमें आप बता रहे हो कि भाई आप एक इमेज क्रिएट करवा रहे हो सुनने वाले के दिमाग में। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, तापमान करीब -70 डिग्री और आम इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी खाकी वर्दी, सफेद जैकेट, सर पर तिरंगे वाली टोपी पहने भारतीय जवान। मतलब आपकी आवाज के अंदर वो जोश, वो एक जज्बा होना चाहिए, तब तो सामने वाले के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो वो बहुत लैकिंग था। आपको अभी काफी काम करना पड़ेगा, बट कीप ट्राइंग। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑडियो की तरफ। कैंडिस हेस, हमारे पास तुम्हारा कन्फेशन है। तुम्हारी जैसी डाइन को लकड़ियों पर जला दिया जाएगा। जज द्वारा सजा सुनाई जाने पर छोटे से कमरे में सारे लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन अक्यूज महिला ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो ना तो डरी हुई थी और ना ही घबराई हुई, लेकिन अपनी किस्मत से हार बैठी थी। जज ने जो फैसला
पहले मुझे वो वर्ड समझ नहीं आया, आपकी स्क्रिप्ट में समझ आया कि जो नाम है कैंडिस हेस, और ये पहले आपने एक डायलॉग बोला है, तो वो डायलॉग भी एक नेचुरल डायलॉग नहीं निकल के आया है। ऐसा लग रहा था कि वॉइस ओवर की तरह उसे बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलॉग में नेचुरलपन नहीं था। दूसरी बात, अगर मैं स्क्रिप्ट में आगे पढ़ूं तो झूम उठे, झूम है, झ फर्क है, झूम उठे। उसके बाद मतलब आप जब सेंटेंस खत्म करते हैं ना, तो एक ही तरह से आप सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं हर बार। झूम उठे, लेकिन एक्यूज महिला ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। स्ट्रेच कर रहे हो एक तो, और ऊपर से एकदम एब्रप्टली रोबोटिक वे में खत्म कर रहे हो। तो अगर आपको डायलॉग भी बोलना है, अब वो बताया गया है कैंडिस हेस, हमारे पास तुम्हारा कन्फेशन है, तुम्हारी जैसी डाइन को लकड़ियों पर जला दिया जाएगा। अब कोई ये ऑर्डर दे रहा है तो इसको थोड़ा उसी वे में बोलना है। कैंडिस हेस, हमारे पास तुम्हारा कन्फेशन है, तुम्हारी जैसी डाइन को लकड़ियों पर जला दिया जाएगा। आपको इसको थोड़ा और कम में भी अगर गुस्से में बोलना है तो कैंडिस हेस, हमारे पास तुम्हारा कन्फेशन है, तुम्हारी जैसी डाइन को लकड़ियों पर जला दिया जाएगा। इस तरह से आप नेचुरली इसको बोल सकते हो। देन आप अपने नरेशन टोन में आ सकते हो। जज द्वारा सजा सुनाए जाने पर छोटे से कमरे में जज द्वारा सजा सुनाए पर छोटे से कमरे में सारे लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन एक्यूज महिला ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो ना तो डरी हुई थी और ना ही घबराई हुई, लेकिन अपनी किस्मत से हार बैठी थी। जज ने तो फैसला सुनाया था, उसे अंजाम देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाता है। कांस्टेबल्स की एक जोड़ी महिला को पकड़कर उसे ले जाती है। आपके जब आप बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप वहां पे बैठे थे, आप वो सब कुछ देख रहे थे सिनेरियो, उसके बाद आप बताते हैं। देखिए दोस्त, कोई भी ये सबके लिए है। जब भी आप वॉइस ओवर करते हैं या ऐसे कोई नरेशन कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए आपके सामने बहुत से लोग बैठे हैं, उन्हें बता रहे हैं, आप किस तरह से उनसे बात करते हैं। मान लीजिए आप कहीं एक 6-7 दोस्तों के बीच में बैठे हैं, तो आपको कोई किस्सा सुनाना है, तो आप कैसे सुनाते हैं? आप इस तरह से सुनाते हैं जिस तरह से आपने वॉइस ओवर करा है? नहीं, आपका स्टाइल थोड़ा अलग होता है। उस स्टाइल को सोचिए, उसके बाद करिए, ठीक है? तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ यार, इस तरह से इसको और बेहतर करा जा सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। अब बीच में कुछ ऑडियोज हैं जिनको मैं नहीं रिव्यू कर पा रहा हूं, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ें फॉलो नहीं करी जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ बीच में .mp4 फाइल्स हैं, एज वेल एज नाम सही से नहीं लिखा हुआ, ना ही स्क्रिप्ट दी हुई है, तो उनको मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत मिले तो बुरा लगता है, मोहब्बत मिले तो बुरा लगता है, शायद ये कोई सरफिरा लगता है, शायद ये कोई सरफिरा लगता है। ख्वाहिशें इसकी अधूरी हो लेकिन, ख्वाहिशें इसकी अधूरी हो लेकिन, जिंदगी का तजुर्बा पूरा लगता है, जिंदगी का तजुर्बा पूरा लगता है। अजीब हालात है कि दर्द तो मीठा, न जाने क्यों सुकून खारा लगता है। अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और आपकी अच्छी बात क्या है कि आपकी आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अलग सी है, तो वो आपको हेल्प करेगी अलग टाइप के स्क्रिप्ट्स करने में। मे बी जैसे कुछ कमर्शियल स्क्रिप्ट्स होती हैं और इमोशनल स्क्रिप्ट्स होती हैं, सेंसिटिव स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसमें आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी जाएगी। जैसे ई लर्निंग में मे बी उतनी सूट ना करे, वो इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल टॉपिक्स पे, बट यस जो इमोशनल चीज़ें हैं जिसमें इमोशंस डालने, एक्सप्रेशंस डालने, आप अच्छे तरीके से डाल सकती हैं। अच्छा कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ भेजिएगा विदाउट म्यूज़िक प्लीज़। सो ये जो आपने खुद ही लिखा है, खुद ही बोला है, बहुत अच्छी बात है। एंड कुछ कुछ जगह जैसे है को है, कुछ वर्ड्स में आपको ऑब्वियसली अपनी प्रोनाउंसिएशंस पे काम करना है, बट वेरी गुड अटेम्प्ट। कोई और मे बी कोई स्टोरी टेलिंग उठाइए या कोई कमर्शियल उठाइए, उसको रिकॉर्ड करके भेजिए विदाउट म्यूजिक, मैं ज़रूर उसको रिव्यू करना चाहूँगा। बट दिस वॉज वेरी गुड, कीप इट अप। अब अगेन बीच में कुछ ऑडियोज आए हैं जो कि .m4a है, सो बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट्स में आ रहे हैं। प्लीज़ आप MP3 फॉर्मेट में ही भेजिए। चंद्रकांता, पहला भाग, पहला बयान। शाम का वक्त है, कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। ये नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है।
तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जी। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो बहुत सारे ऑडियोज में समझ में आ रहा है कि आप जैसे इनकी आवाज़ अच्छी है, एक थोड़ा सा भारी आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है, पर उसे वॉइस ओवर के लिए यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज मॉड्यूलेशंस कुछ नहीं करी, एक्सप्रेशंस, इमोशंस कुछ नहीं डाले, एक बस फ्लैट तरीके से आपने पढ़ दिया। उस तरह से काम नहीं चल सकता। यही वो एग्जाम्पल है। जैसे कभी हम कहते हैं यार मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ। आवाज़ अच्छी होना एक एडिशनल बेनिफिट है। अब यही आपके पास एक बेनिफिट है, आपके पास आवाज़ अच्छी है, पर अगर आप इसे अच्छे से और मतलब मॉड्यूलेट करेंगे या एक्सप्रेशंस देंगे ना, तो यार मज़ा आ जाएगा सुन के। अभी बिल्कुल आपने एक फ्लैट तरह से बोला, आपने जैसे बोला, आपने इस तरह से बोला, शाम का वक्त है, कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है, सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर। इस तरह से क्या आप इसको इस तरह से कर सकते थे? शाम का वक्त है, कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है, सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर। आवाज को ऊपर नीचे कहां पे पॉज लेना है, उस तरह से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट को। अटेम्प्ट अच्छा है, आवाज अच्छी है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए और दोबारा भेजिएगा। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। आजकल के बच्चे इन शब्दों की गहराई नहीं समझ पाएंगे। वे तो अपने प्रिय को मनाने के लिए सिर्फ एक आई लव यू स्माइली का सहारा लेकर बात कर लेते हैं। अनिरुद्ध खत में ना कभी अपना नाम लिखता था, ना मेरा। इसी वजह से मैं इन्हें संभाल कर रख सकी थी। अनिरुद्ध की दी हुई कई चीजें मेरे सामने पड़ी थी। उसका दिया हुआ एक पेन, उसका पीला पड़ चुका एक सफेद रुमाल। अच्छा है, मतलब एक अलग सा आवाज में टच है। बीच में एक दो जगह जैसे आपने बोला पेन, आई थिंक से वो पेन होगा, उसके जो उच्चारण है उस पर ध्यान दीजिए, पेन। उसके बाद आप ज्यादा ही जैसे होता ना, बिल्कुल करेक्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अनिरुद्ध नहीं, वो बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं किसी का नाम अनिरुद्ध, उसको आपने बदल दिया अनिरुद्ध, तो उसको अनिरुद्ध नॉर्मल बोलिए। एंड आपकी आवाज़, आपने इमोशंस, एक्सप्रेशंस अच्छे डाले हैं, बिकॉज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप एग्जैक्टली वो फील कर रही हैं जो आप बोल रही हैं, या जो आप बोल रही हैं वो फील कर रही हैं, तो वो कनेक्ट आपकी स्क्रिप्ट के अंदर है और वो एज अ लिसनर हमें सुनाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि एक कनेक्ट होना चाहिए आपके और आपकी स्क्रिप्ट में, एज वेल एज आपकी ये जो आवाज़ है ये ऑडियो बुक्स में या फिर कहानियों में बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा एंड यू कैन श्योरली बिकम अ गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट फॉर श्योर। कीप इट अप। बहुत मज़ा आया आपका ये ऑडियो सुनकर। एंड अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे सेशन को। बहुत सारे ऑडियोज़ अभी बाकी हैं, पर प्लीज़ माइंडेड अगर आपने भेजे होंगे जो कि MP3 फॉर्मेट में नहीं होंगे, स्क्रिप्ट भी नहीं अटैच करी होगी, तो रिव्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले सेशन में मिलते हैं। आई होप आज के इन ऑडियो से आपने सीखा होगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एज वेल एज आप भी अपने ऑडियोज़ को इस तरह से इम्प्रूव करते रहेंगे। सो अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, एंड कुछ और आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।